कल वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे रिगार्डिंग हमारी एक डेवलपमेंट वर्क वहाँ पे बिहामा में चल रही है, बिहामा पार्क। तो इसी सिलसिले में मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन करना था। तो पहले मैं इसके बारे में बोलता हूँ। बिहामा चिल्ड्रन पार्क, इसका जो अप्रूव्ड कॉस्ट है 1.68 करोड़ है। 1.68 करोड़ अप्रूव्ड कॉस्ट है। इसमें 2 अलॉटमेंट हुई है। फर्स्ट अलॉटमेंट इज 99 lakhs, सेकेंड अलॉटमेंट 22 lakhs। तो एक्सपेंचर इसका है, एक्सपेंचर टिल डेट है इसका 77 लाख टोटल। 1.68 करोड़ में 77 लाख हुआ है टोटल एक्सपेंचर। अब इस सिलसिले में मुझे ये बताना है कि हमारा जो म्यूनसिपैलिटी का जो डेवलपमेंट वर्क्स जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है उसकी, वो R&B डिपार्टमेंट वही देखता है। ये जो वर्क है जो बिहामा पार्क जो हमने बनाए बच्चों के लिए, तो ये 2020 में आइडेंटिफाई हुई थी ये वर्क। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम एक चल रहा था, उसी में ये आइडेंटिफाई की हमने। फिर उसके अलावा हमने और इसी वर्क्स लिए, उसमें मैरिज हॉल हमने लिए, उसमें हमने कैफेटेरिया लिया, उसमें हमने टर्मिनल बिल्डिंग ली, उसमें हमने क्लॉक टावर लिया। सब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, लेकिन ये बिहामा पार्क अभी इनकम्प्लीट है। तो इसी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए लोग आप मीडिया वालों को कंप्लेंट करते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ है, इसका शायद ये स्कैम है। स्कैम नहीं है, स्कैम मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। इसमें टोटल 1.68 करोड़ टोटल हुआ है अलॉटेड कॉस्ट। उसमें एक्सपेंचर टिल डेट 77 लाख है। इस साल हमें आए थे बजट में 60 लाख, 60 लाख में 19 लाख एक्सपेंचर हुआ है। 20 लाख बिल उतनी ही रिलीज हुई है जितना काम हुआ है, उससे ज्यादा हमने नहीं किया है। जम रिगार्डिंग तो आपको ज्यादा पता है। जम जो प्लेटफॉर्म है ये प्राइम मिनिस्टर ने ही लॉन्च किया। इसमें पूरी चेक्स एंड बैलेंस होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप बोलोगे कि ऐसा होता है वैसा होता है। ये पूरा GFR रूल जो 2017 के तहत बराबर चलता है। इसमें जो हमारा डिपार्टमेंट म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल है, ये पूरा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक फाइनेंस ऑफिसर तैनात किया गया 2020 से, अकाउंट्स ऑफिसर, पेमेंट एंड अकाउंट्स ऑफिसर। वो पूरी प्रॉपर पहली अगर कोई फाइल उसको हम ले जाते हैं, पूरा वो क्रॉस चेक करता है। अगर कुछ डिविएशन उसमें होगी तो वो बिल रिजेक्ट होती है। कल जो ठेकेदार ने आपने इल्जाम लगाया, आपने किस हद तक सही है? ये गलत ही है, बेसलेस है। मैं आपको और ये भी बताता हूँ, जो भी हमारे जो डेवलपमेंट वर्क्स जो भी हम करते हैं वो R&B देखते हैं, वो हम नहीं देखते हैं। हमारा बिल पास करते हैं R&B, हमारा काम सिर्फ ये होता है ए देना, अकॉर्ड ऑफ अप्रूवल हम देते हैं। फिर टेक्निकल वो जानते हैं ज्यादा। हमें तो टेक्निकल नॉलेज जहाँ पे नहीं होती है, वो तो फिर R&B ही देखती है। लोगों में यही क्लैरिफिकेशन करना है कि हमारा म्युनिसिपल काउंसिल में हर कोई काम अच्छे से होता है। अब यही इशू एक है, वो बिहामा पार्क में वो ने इस साल रखा था कि इस साल कंप्लीट होता, मगर नहीं हुआ। वो मैंने इस सिलसिले में मैंने एक्सन R&B को चिट्ठी भी लिखी थी, ताकि जो भी काम R&B करता है वो अच्छा काम करता है। I appreciate the work of R&B, but the thing is that यहाँ पे जो बिहामा पार्क में जो हमारा इशू है, मैंने उसके रिगार्डिंग इसमें कंप्लेंट भी आपने ही की थी, मीडिया सहारा ने कंप्लेंट भी की थी इस रिलेटेड एक बार। तो मैंने फिर एक्सन R&B को क्लियर लिखा कि आप इसमें वर्क सुपरवाइजर तैनात कीजिए जो पूरा प्रॉपर चेक करे, ताकि कुछ गलत ना हो। मगर उसके बाद बिल जो काम आ गई तो वो हम देखेंगे, आइंदा ये कोशिश करेंगे इसी फाइनेंशियल ईयर। गड़बड़ मैं वो नहीं कह सकता, गड़बड़ नहीं है, मेरे लिहाज से कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मगर प्रॉब्लम यही है कि टाइम इसको ज्यादा लगा। मैं क्या, फर्स्ट अलॉटमेंट डेट हुआ है 28 मार्च 2022, कंप्लीशन टाइम 90 डेज, कंप्लीशन डेज 90 डेज। सेकंड अलॉटमेंट हुआ है 4/3/2024 को, कंप्लीशन टाइम 60 डेज। तब से तो 1 साल हो गया। जब में जो प्रोडक्ट्स वो परचेज जो करने हैं, मैंने वो अगर मुझे गलत करना होता तो मैं खुद करता वो। तो उस रिगार्डिंग मैंने R&B को ही बताया, ताकि वो टेक्निकल ज्यादा जानते हैं क्या हमें जरूरत है। मैंने उनको ही टेंडर के लिए कहा, तो टेंडर भी हुआ है, इसका अलॉटमेंट भी हुआ है, मगर अभी डिलीवरी नहीं हुई। तो इसीलिए अगर डिलीवरी होती तो इस वक्त पेमेंट फुल निकलती। लैंड इशू कुछ स्कैम नहीं है, जैसा लैंड हमें मिला है वो हमने कवर किया है, वो हमने किया है उनके साथ मैटर टेक का, वो आप R&B से ही।